फूलों से स्वागत करेंगे दीदी, सोनल दीदी। सबकी तरफ से बहुत बहुत दिल से और हम सबको दिन प्रतिदिन हमारी उन्नति और जो भी विभिन्न प्रोग्राम्स देते रहते, हमें प्रेरणा देते रहते, ऐसे आदरणीय सोनल दीदी जी का भी हम स्वागत करेंगे। दीदी जी अपने ही घर में हैं, लेकिन कुछ नए भी हैं। दीदी जी ये साउथ गुजरात की जो सेवाएं हैं, उस साउथ गुजरात की सेवा में लता दीदी जी के साथ साथ फाउंडेशन से पूरा परिवार सेवा में है और पिछले 50 वर्षों से ज्ञान 53 ईयर्स से ज्ञान में है। मतलब जब 69 में बाबा अव्यक्त हुए, उसके कुछ ही महीनों के बाद, 1-2 महीनों के बाद तुरंत ही आप पूरा परिवार ज्ञान में आए और पिछले 45 ईयर्स से आपने अपना जीवन ईश्वरी सेवार्थ समर्पित किया है। अपना मजुरागीर सेवा केंद्र, बेसू कृपको सेवा केंद्र का बहुत सुचारू रूप से आप संचालन कर रहे हैं, तो दीदी जी का भी आप सभी की तरफ से स्वागत करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए गोपी दीदी जी को सुनेंगे। जो नीचे बैठ सकते सामने आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और एक और बार ओम शांति। कौन याद आ रहा है? बाबा के आदि रत्नों की इतनी जबरदस्त खूबी थी कि इस 3 ओम शांति में जैसे स्मृति पैदा होती थी, मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहां से। जैसे हमने यहाँ पे एंट्री किया तो मुझे इतनी प्यार की खुशबू आई और बाबा के कमरे में भी बैठी तो दीदी और दादी भी दोनों याद है, लता दीदी और दादी, क्योंकि वो केवल गुजरात की बीज नहीं थी, सूरत की नहीं थी, लेकिन विदेश की भी थी, लंदन में। लास्ट ईयर जब भी हम वलसाड में गए थे दीदी की पुण्यतिथि के लिए, तभी जब भी जयंती बहन के साथ वार्तालाप हुई थी तो जयंती बहन ने बताया कि गयाना में पहली बार दोनों गए थे वहाँ, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में गयाना से पहले सेवा शुरू। जो गायत्री बहन है, आंटी, अंकल ने तो खैर शरीर छोड़ा, लेकिन उनके घर में पहले सेवा शुरू। और फिर यूरोप में आकर के दीदी तो मैं कहूँगी 2 साल तो रही होंगी ना जी, 2 साल वहाँ पे, और यूके से फिर जर्मनी, फ्रांस,
कई ऐसी स्थानों, बेल्जियम, वहाँ पे चक्कर लगा करके पाँव रख करके पी रहा है। लेकिन पता नहीं आप लोगों में क्या आकर्षण है, आपने उसको खींच के वापस बुला लिया। दादी की बहुत उम्मीदें थी कि दीदी वहाँ रहे, क्योंकि दीदी का स्वभाव इतना सरल था, प्यारा था, और पालना देने में नंबर 1। दादी को ये सर्टिफिकेट। तो ऐसे स्थान पे आते हैं, ऐसी विशेष आत्माओं की त्याग, तपस्या, वो वाइब्रेशन रहते हैं वातावरण में। तो आज भी मैं देखती हूँ कि सूरत में कितना छाप है ये पालना, बहुत छाप है। और आज जैसे मुरली पढ़ रही थी, अभी थोड़ा धारणा का सार पढ़ लेंगे, ब्लेसिंग पढ़ लेंगे, फिर हम क्लास कराएंगे। मुझे एक दादी की बात याद है। 2 दिन से बाबा ने ये बात अंडरलाइन की है कि बच्चे मीठा बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, लेकिन संपूर्ण मीठा भी बनना है। तो एक बारी दादी के साथ जब वार्तालाप हुई थी, तो दादी ने बहुत अच्छी बात बताई थी इसके विषय में कि देखो, मीठा बनना है तो बाबा के साथ और खुद के साथ जो वार्तालाप करता है, चिट-चैट करता है, वो ही ज्यादा मीठा बन सकता है। क्योंकि हम कहते हैं कि बाबा के साथ प्यार है, वो तो उसमें क्वेश्चन नहीं है, संबंध भी है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है। तो बाबा की जो मिठास है, बाबा की भावनाएं हैं, वो कैसे आत्मा में एंटर हो, कैसे आत्मा की ओरिजिनल भावना को जागृत करेंगे। इसीलिए दादी हमको कायम कहती थी, एक है कनेक्शन, दूसरा है रिलेशन, तीसरा है कम्युनिकेशन। और जिसको नंबर 1 जाना है, कम्युनिकेशन फुल होना चाहिए बाबा के साथ, खुद के साथ। वही है आधार मीठे बनने के लिए। तो चलो धारणा के लिए मुख्य सार, और आपने पहला तो पढ़ लिया। दूसरा है देवताओं समान मीठा बनना है। देवताओं समान मीठा बनना है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। ऐसा वैसा कोई शब्द बोलने के बजाय न बोलना अच्छा है। रूहानी व स्थूल सर्विस करते, रूहानी व स्थूल सर्विस करते बाप की याद रहे तो अहो भाग्य, अहो सौभाग्य। बाप की याद रहे तो अहो भाग्य। वरदान, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सेवा में रहते कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले तपस्वी मूर्त भव। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा में ही माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में भी माया के आने की मार्जिन रहती है। सेवा में ही स्वभाव
संबंध का विस्तार होता है। कहते हैं ना, सेवा में अपनी स्किल्स, टैलेंट्स यूज होती है, दिमाग चलता है, प्लानिंग चलता है। तो इसकी वजह से हमारे स्वभाव एक्टिवेट होता है। तो सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है, स्वार्थ भी समाया होता है, उसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। थोड़ा सा भी बैलेंस की कमी हुई तो माया नया नया रूप धारण कर आएगी। इसीलिए सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। सेवा और स्व स्थिति के बैलेंस का अभ्यास करो। मालिक हो कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से सेवा लो। मालिक होकर कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी से सेवा लो। मन में बस एक बाबा, दूसरा न कोई। बस एक बाबा, दूसरा न कोई। यह स्मृति इमर्ज हो तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति के अनुभवी तपस्वी मूर्त। स्लोगन: कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। और अव्यक्त मास चल रहा है तो हर रोज हमको एक अव्यक्त का इशारा मिलता है। तो आज है अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देती। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डीप साइलेंस का अनुभव करने नहीं देती। अव्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। अव्यर्थ बोझ से सदा हल्के बन डबल लाइट फरिश्ता बनो। ओम शांति शांति। अभी जैसे हम यहाँ आ रहे थे तो भाई ने बोला कि कुछ ऐसे विशेष बातें सुना जो दादी के साथ अनुभव, तो यही पॉइंट पे बात चली कि दादी जी ने अपनी कर्मातीत अवस्था किस आधार से प्राप्त किया। और हम जब दादी के साथ चाहे ट्रैवलिंग जाते थे या रहते थे तो हमने बहुत देखा कि दादी की नो वेस्ट पॉलिसी,
शब्दों की वेस्टेज, ना कर्मों में वेस्टेज, ना संकल्प में वेस्टेज। तो मैं कहानी सुना रही थी कि आपको पता है ना, जब शांतिवन बना था उसके पहले 1.5 साल पहले ज्ञान स्रोत बना था। तो दादिया तो ज्यादातर तो पांडवों में रहते थे, वो तो बाद में आकर के नीचे रहे। तो उन दिनों में तो ऊपर नीचे बहुत होता था। दादी जी ऊपर मुरली पढ़ते थे, फिर नीचे आते थे क्लास कराने के लिए, फिर वापस ऊपर जाते थे लंच के लिए, फिर वापस नीचे आते थे क्लास कराने के लिए। तो हम सारा दिन दादी के साथ होते थे, बीच में किसी को मिलना होता था और यज्ञ का कारोबार होता था। तो एक दिन ऐसा था कि रात के समय हम वापस ऊपर आ रहे थे और हम दोनों बैक सीट पे ऐसे बैठे थे। और दादी जी तो बहुत मॉडर्न थी। उस समय वो ब्लैकबेरी निकला था, पहला जो मोबाइल फोन था ना, तो उसको पता चल गया इस पे मैं ईमेल पढ़ सकती हूँ। तो जो हमारी बहन है जो सारी ईमेल का प्रिंट आउट करती है, उसको बोला था तुम ईमेल प्रिंट नहीं करो, मैं इस पे पढ़ लूंगी। तो हम दादी को ईमेल का वो क्या कहते हैं जो स्क्रॉल करके फिर ईमेल पे दबाते, तो वो पढ़ती थी, फिर दूसरा ईमेल पढ़ाते थे, ऐसे करके मदद करते थे दादी को। तो दादी गाड़ी में बैठ करके एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में जूस में सूप था, फ्लाथर बस में थोड़ा सूप था, और यहाँ पे रीडिंग लाइट। तो हम ऊपर नीचे होता था, दादी जी पढ़ती थी अपना ईमेल, सूप पीती थी और मैं बाजू में हैरान होती थी। चक्कर आते थे ना ऊपर नीचे इतना, तीसरी बारी तो हो रहा है और मुझे पेट में गड़बड़ी हो रही थी, दिमाग में हो रहा था कुछ। तो फिर मैंने कुमार भाई को बोला जो ड्राइवर थे, मैंने बोला थोड़ा 2 मिनट के लिए गाड़ी रखो, बाहर निकलो। तो मैं बाहर निकल के थोड़ा मैंने अपने आप को सेट किया, लेकिन दादी को पता भी नहीं था कि गाड़ी रुकी है, कुछ हुआ है। लेकिन मैं जैसे वापस बैठी गाड़ी में, थोड़ा धक होकर के बैठी, तो दादी ने ऐसे देखा, बोला आपको ये नहीं होना चाहिए। फिर मैंने हाथ जोड़ के बोला दादी, कोई और होता ना आपकी जगह पे तो पूछता आप ठीक हो, एक गिलास पानी चाहिए, हाँ? तुम ठीक हो, ऐसे थोड़ा प्यार देता। लेकिन आप इतना प्यार नहीं देते, आप पूछते भी नहीं हो कि गिलास पानी चाहिए, बस ऐसे ही बोलते हो कि आपको नहीं होना चाहिए। और आप मेरे से इतने बड़े हो, आप खाते हो, पीते हो, पढ़ते हो, सोते हो गाड़ी में, कुछ नहीं होता है आपको, तो हमको क्यों होता है? तो दादी हंसने लगी। फिर बोला मैं बताऊं? मैंने बोला जी। कहती है आप लोग छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, शब्द वेस्ट करते हो। समझो भोजन के समय में बातचीत में गुम हो जाते, वो भी वेस्टेज करेंगे ना, श्रीमत अनुसार तो नहीं करेंगे ना। तो कहती है छोटी छोटी बातों में जो व्यर्थ जमा होता है, उसका एक अकाउंट बनता है, और वो अकाउंट आत्मा के ऊपर एक बोझ के रूप में महसूस होता है। और वो ही जो आत्मा के अंदर एक बोझा है, उस शरीर का बैलेंस के ऊपर इफेक्ट आता है। तो फिर छोटी छोटी बातों में भूलना पड़ता है। आप बस थोड़ी सीढ़ी चढ़ेंगे, चक्कर आएगा, पता नहीं क्यों। डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ भी नहीं। अचानक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, पता नहीं क्यों। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, सब रिपोर्ट नॉर्मल। तो ये जो छोटी छोटी बातों में हमारा जो व्यर्थ का अकाउंट बना है ना, वो हमको भोगना पड़ता है शरीर के ऊपर। और फिर जब ये संकल्प उठता है मैं बीमार हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, अरे डॉक्टर को भी इलाज नहीं है, चलो इधर जाए, नेचर कोर्ट में जाए, चलो यहाँ जाए, फालतू पैसा खर्च की बात है। आपने रूट को नहीं पकड़ा,
पैसे गंवा रहे हैं नेचर क्योर में, फिर वापस आकर के वही तो वही है, वैसे इतनी वैसे ही रहे। जो रूट है कि संकल्प, बोल और कर्म में हमारा व्यर्थ कहाँ जाता है, उसको हमने बंद नहीं किया। आप सवेरे के समय उठेंगे, सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, फिर पूछेंगे पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। तो देखो, मैं बोल रही थी भाई को कि बड़ी दादी हमको प्यार बहुत देती थी, भाखी पहनती थी, बहुत हमको फिजिकल स्थूल रूप में प्यार देती। दादी जानकी ऐसे बोलती थी। दादी जानकी का प्यार है सीधा ज्ञान। और सच में हम बहुत अप्रिशिएट करते थे दादी। दादियों के साथ रहना कोई मासी का घर नहीं है। दादी जब डायरेक्शन देते थे ना, तो आपने थोड़ा सा भी चेहरा बदला, आप दिखाती थी चेहरा क्यों बदला, फिर साइड कर लेती थी, जाओ। हम थोड़े 2-4 मिनट आकर के बैठते थे दादी के कमरे में दिन में। चलो हमारा रात्रि का चिट चैट फिक्स होता था, दिन का भी चिट चैट दादी जी 12 बजे करती थी। दादी ने मधुबन का टाइम टेबल विदेश में पक्का सेट रखा। सवेरे अमृत वेला क्लास, फिर दिन में क्लास सेट कराती थी, रात को क्लास कराती थी। लेकिन इन टाइम के बीच में जब भी हम ड्यूटी छोड़ के फिर दादी के पास आते थे, तो 2 मिनट बैठने देते थे, तीसरे मिनट पे बोलती थी क्या कुछ काम नहीं है। हमको बैठने नहीं देती। तो मैं दादी को बहुत दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोई आर्मी जनरल होता है ना, ऐसे नहीं कि प्यार से चलाओ, सीधा अपराइट। कुछ भी हो जाए, दादी आपको कभी भी डायरेक्शन देवे, अलर्ट, नो रिएक्शन, तभी आप पास हो सकते हैं। तो धारणा ऐसी चीजें हैं जो धारणाएं आप सीख नहीं सकते हो, आप कैच कर सकते हो। और मैंने देखा कि दादिया की जो पुरुषारत थी, दादी जानकी जी को तो मैंने नजदीक से देखा है। जैसी है बाहर वैसी है अंदर, नो डिफरेंस। कुछ प्राइवेट नहीं है, कुछ पब्लिक नहीं है, सब एक है। आप रात को कुछ दादी को बात सुनाएंगे, नेक्स्ट डे क्लास में ही सुना लेंगे। दादी जी जब हम बहनों के साथ बैठती थी, तो जो देह भान को तोड़ने के लिए दादी जी हम सभी से कमजोरी सुनती थी। बताओ आपकी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आज मिस्टेक क्या किया आपने। और फिर जैसे आप वो चीजें बोलते तो देह भान तो टूटता है ना, सभी के सामने बताना है। तो दादी ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, जैसे वो जो सूक्ष्म में जो देह भान होता है, जिसकी वजह से हम सेंसिटिव बनते हैं, रहते हैं, वो तोड़ा। और जब वो सेंसिटिविटी टूटती है ना, तब संगठन की शक्ति बनती है और आपस में हम रह सकते हैं, सहन कर सकते हैं दोनों का स्वभाव। ये जो आज बाबा ने माया की बात बताई है कि जब सेवा का विस्तार होता है तब माया अपना चांस ले लेती है। तो मुझे याद है रतन मोहिनी दादी ने ये बात अच्छी तरह से बताई थी कि देखो, शुरू में जब साकार बाबा के साथ थे तो माया शब्द नहीं यूज करते थे, ऐसे बोलते थे इसका स्वभाव ऐसा है, बस। बहुत रॉयल शब्द यूज होता था। माया शब्द आया फील्ड पे, जब सेवा के फील्ड पे गए, कितनी आकर्षण है। एक बारी दादी को मॉल में लेके गए थे, बस ऐसे व्हीलचेयर में,
दादी तो ऐसे ही देखने लगी। फिर जैसे मॉल के बाहर निकले, दादी ने बोला, अरे ये मेरी बेचारी कुमारिया, कितनी माया की आकर्षण है। राइट? आप देखेंगे, आप मॉल में जाएंगे, कुछ संकल्प ही नहीं आएगा कि मुझे कुछ चाहिए, लेकिन सेल सेल सेल, फिर आप देखिए हाँ शायद ये जरूरी है, शायद ये जरूरी है। बाहर निकलेंगे तो कितना खर्चा करके निकलेंगे, चाहे जरूरी है या नहीं, और फिर वो चीज पड़ी रहती है। ये माया का काम है, फालतू खर्च कराना हर लेवल पे, संकल्प लेवल, बोल लेवल और कर्म के लेवल पे। ये दादी की खूब वंडरफुल खूबी थी। जब भी दादी एक समझो दिन में बहुत लोग आते थे मिलने के लिए, और हर एक की अलग स्टोरी या कुछ ऐसी परिस्थिति थी, तो कितने वैरायटी प्रॉब्लम्स में आप सोचो ध्यान देना होता है। तो दादी बीच में क्या करती थी, एक संतरा मंगाती और अपने आप को हम बोलते थे दादी हम करके देखते नहीं। अब जैसे वो संतरे को जब छाल निकालती थी, अपने आप को आश्चर्य, फिर धीरे धीरे खुद को खिलाती थी साइलेंस में, 1 मिनट साइलेंस में बैठ करके फिर दूसरे को बुलाती थी, और कभी दृष्टि के बिना शुरू नहीं करती थी। कभी कभी कई लोग आते थे, थोड़ा जल्दीबाजी करते थे, शांति से बैठो, पहले दृष्टि का नहीं थे, फिर जो बात बतानी है बताओ। तो मैंने देखा जैसे कोई अपना गाड़ी चलाता है ना, अच्छी तरह से आराम से चलाते हैं गाड़ी को, जल्दीबाजी नहीं करते। बस ऐसे नहीं कि मुझे जल्दी मंजिल पर पहुंचना है या मेरे पीछे गाड़ी है तो मुझे जल्दी करना है, नहीं, कभी नहीं देखा है गाड़ी को रश करना। तो आत्मा एक मास्टर है। एक होता है कि हम अपने स्वभाव या संस्कार के आधार से चलते हैं, जैसे हम कहेंगे ना ऑटो पायलट, बिना सोच के आपका स्वभाव संस्कार आपको चलाता है, आपकी पुरानी आदतें चलाती हैं। ये एक लेवल है। दूसरा है कि मैं खुद को एक मास्टर समझ के, मैं आत्मा इस कर्मेंद्रिय को चलाने वाली एक मास्टर हूं, उस वृत्ति में रहकर के इस गाड़ी को चलाना, इसमें मेहनत है। और ये मेहनत, इस मेहनत में, इस पुरुषार्थ में दादी नंबर 1 गई। ऐसे नहीं सोचो कि बस सेवा को छोड़ के साइड में बैठ के ये पुरुषार्थ करो। ये तो चलते फिरते संबंध व्यवहार में आते आते आत्माभिमान की स्थिति। चलो ट्रैफिक कंट्रोल।
जब बाबा ने मुरली में ये बात बताई थी कि बच्चों, आपको एक बहुत बड़ी लॉटरी मिली है, स्वयं भगवान आता है पढ़ाने, भगवान आपका चरित्र बनाता है और फिर आपके ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपके पुरुषार्थ के ऊपर जो प्रारब्ध बनता है वो आपके पुरुषार्थ के आधार से। तो दादियाँ तो हमारी ऐसे तो कहेंगे ह्यूमन बीइंग है, हर एक ह्यूमन बीइंग की अपनी अपनी बातें होती है, लेकिन पुरुषार्थ में नंबर 1। ऐसे कभी इन्हों के संकल्प में ढीलापन नहीं आया है कि बस बहुत कर लिया, थोड़ा आराम करें, कभी नहीं, कभी नहीं। दादी शायद कभी कभी रातों रात को सो ही नहीं पाती थी क्योंकि पेन था, शरीर स्वस्थ भी इतना 100% ठीक नहीं था दादी का। चलो रात को नींद ना आए, लेकिन सवेरे के समय अमृत वेला कराना है। कभी कभी अमृत वेले कंडक्ट करने में दादी को तो थोड़ी नींद आती थी उसी समय, क्योंकि शरीर है ना। एक बारी क्या हुआ, हमारी एक बड़ी बहन थी मायामी की, हमारी विदेश की बड़ी बहन है, तो वो वहाँ मायामी में सेंटर चलाते हैं, तो वो लंदन आए थे, तो अमृत वेले के समय बिल्कुल आगे बैठे थे। तो दिन में फिर जब हमारी चिट-चैट हुई तो बड़ी बहन ने बताया कि दादी आज मेरा अमृत वेले में बहुत अच्छा अनुभव रहा, जैसे बाबा बहुत पावर दे रहा था, साकाश दे रहा था। तो दादी आपका अमृत वेला कैसे रहा? मैंने देखा कि आप थोड़ा सा नींद में थे, विदेशी तो सीधा बोलते हैं। तो दादी ने बोला, अरे मुट्ठी, दादी की हाजिरी में ही आपको यह अनुभव हुआ है, दादी हाजिर ना होती मना। देखो ये हस्तिया देह की फ्रीक्वेंसी से पार है, दादी को कोई शरीर नहीं चाहिए सेवा करने के लिए। और बाबा किस तरीके से दादी को यूज करता है, दादी पूरा विश्वास था बाबा के ऊपर, बस मुझे हाजिरी भरनी है। ऐसे नहीं सोचती थी कि नहीं चलेगा, वो लोग कर लेंगे, मेरे बिना कर लेंगे, कुल नहीं। मैं हाजिर रहूंगी, भाषण दूंगी, तब बाबा अपना काम करेगा ना। मैं भी बोल सकती थी चलो हम जूम द्वारा करते थे, कर लेते क्लास, बड़ी बात क्या है, क्यों आना है। लेकिन ये रूबरू मिलना, हाजिर होकर के मिलना, अलग खुशबू मिलती है। जूम पे अलग खुशबू मिलती है, दूर से अलग खुशबू मिलती है। तो ये जो मैं कहूँगी पुरुषार्थ, मेहनत, तपस्या जो दादी ने की थी कि प्रेजेंट मार्क लेना है हर बात में, कभी अपने आप को कम समझ के संगठन से हटना नहीं है। जब भी दादी को मौका मिलता था, जहां पे संगठन है वहां पे पहुंच जाती थी। तो बाबा करा रहा है। हम कभी कभी दादी को बोल देते, दादी आप बोलते हो बाबा करा रहा है, हम आपकी बात तो मानते हैं, लेकिन हमको नहीं देखा, हमको ये महसूस नहीं होता है, हमको तो ये फीलिंग आती है कि हम कर रहे हैं। रियलिटी में देखो तो ज्यादातर मैंपन आता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन टाइम लगता है। आप एम रखो इसका। तब से लेकर के मैंने बाबा से देखा, मैंने बाबा को बोला मुझे ये बात बताओ, आप कैसे अपना कार्य करते हो। तो मैंने दादी को पूछा कि दादी हमको उस स्टेज पे पहुंचना है जो हमको अंदर से फीलिंग आए कि करण करावनहार बाबा करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। ये केवल शब्दों की बात नहीं है, ऐसे तो हम बोलने में तो बहुत होशियार है, हाँ बाबा करा रहा है,
लेकिन फीलिंग में। तो दादी ने बोला समर्पित बुद्धि रखनी है। कोई भी बात हो बुद्धि नहीं चलाओ जल्दी। भले आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी समझ हो उस बात की कि कुछ राइट है कुछ रॉन्ग, लेकिन बुद्धि नहीं चलाओ। जो ड्रामा में हो रहा है वो एक्यूरेट हो। जो आपको निमंत्रण मिलता है उस समय अपना पार्ट बजाने के लिए तो पार्ट बजाओ, नहीं मिलता है तो चुप रहो। और अभी अभी लास्ट टाइम में जब मधुबन से निकली तो ब्रिजमोहन भाई साहब के साथ एक बुद्धि के ऊपर, दिव्य बुद्धि क्या है उसके ऊपर वार्तालाप चली। तो भाई साहब ने एक उदाहरण दिया कि जो पुलिसमैन होता है उसके जेब में गन तो होता है ना, लेकिन कौन सा पुलिसमैन पावरफुल है, जो गन का उपयोग करता है या नहीं करता है? कौन सा पुलिसमैन पावरफुल? जो नहीं करता है वो ज्यादा पावरफुल है ना। तो वैसे ही बुद्धि का गन को यूज नहीं करो हर बात में, उसको जेब में डाल के रखो। क्योंकि फट फट आप देखो इतनी जल्दी हमारी बुद्धि एक्टिवेट हो जाती है छोटी छोटी बातों में। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अरे ये होगा तो ये क्या होगा। अरे बुद्धि तो बंद करो। हम जब बेबी थे, अब देखो रियलिटी में जब छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है और उसका जन्म होता है, तो कभी कोई संशय उठता है इसके दिमाग में कि मैं इतना छोटा हूं, मेरा कौन देखभाल करेगा, मेरा फ्यूचर क्या है? होता है कभी? बिल्कुल विश्वास में पैदा होता है और मालिक होकर के चलता है कि प्यार मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं, अभी हमारा इस जन्म ही ऐसा हुआ है विश्वास में, और हम बड़े होकर के विश्वास को गवा दिया क्या? इतने मोटे ताजे हो गए और बुद्धि चलती है मेरा फ्यूचर क्या है। देखो तो सही, ये क्या है? ये सब माया का खेल है। माया का एक ही काम है, आपको हिलाना, अपनी सीट से हिलाना। और कोई भी कारण से, कमजोरी द्वारा, वैसे तो बाबा तो कहानी के रूप से हमको माया के बारे में बताते, क्योंकि हमको कहानियां बहुत अच्छी लगती है ना। बहुत जन्मों से सत्संग में करके आए हैं, कहानियां सुन के आए हैं, लेकिन माया तो वास्तविकता में हर एक की अपनी अपनी कमजोरी है, वही दरवाजा है। हमारे कमजोर संकल्प, हमारी पुरानी आदतें, तो उसका यही काम है। तो फिर अलग अलग रूप, आजकल जैसे बाबा बता रहे थे ना कि सेवा के फील्ड में माया भी नया नया रूप लेती है। अभी जस्ट हम ग्रीस होके आए, अभी यहाँ से जब हम लंदन से निकले तो फ्रांस गए, ग्रीस से फिर दुबई आए। तो ग्रीस में हम 4 दिन रहे, तो वहाँ का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो हमारे संपर्क में है। एथेंस सेंटर जो है हमारा मेन सेंटर है, वहाँ से 1979 से सेवा की शुरुआत हुई। तो ये भाई 30 साल से हमारे संपर्क में है। तो वो मुझे मिलने के लिए आया था, बहुत परेशान था कि मैं जी मुझे आपसे थोड़ा टाइम चाहिए। तो हम जब बैठे तो मैंने पूछा क्या हुआ है? कहते पिछले 2 साल में ऐसा एक खेल मेरे साथ हुआ है कि मेरी सारी कमाई चट गई। तो आखिर हुआ क्या? तो कहता है ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकला है ना, तो मुझे एक बिजनेस लेडी चाइना से मेरे कांटेक्ट में है
जो सोशल मीडिया में लिंक्डइन होता है ना, आपका प्रोफाइल देख करके वो फिर आपको मैसेज भेजते हैं। तो 2 साल पहले उसने मुझे मैसेज भेजा, और वो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में काम करती है। खुद का भी मतलब मिलियनर है खुद, वो पूरा बैकग्राउंड समझा है। कहती इतनी मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई, मेरी जीवन की भी ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि मैं फिदा हो गया। और उसके कहने से मैंने मेरी पूरी लाइफ सेविंग उस स्टॉक एक्सचेंज में डाला, और पहले 3 मास में तो डबल हो गया था। तो उस समय उसने मैसेज मुझे भेजा कि अभी पैसे नहीं निकालना, अभी और 3 मास रहना तो और डबल हो जाएगा। और डबल होने के बजाय वो मुझे बाद में उसको पता चला, और इस बहन के साथ उसने कम से कम 2-3 जूम मीटिंग तो किया ही होगा। बाद में पता चला कि कोई रियल व्यक्ति ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनी हुई कोई पीछे सब कुछ इस भाई का रिसर्च करके उसको इतनी अच्छी स्टोरी सुना करके, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना करके पैसे ले लिए। आप देखो, ये आज टू डेट की स्टोरी है। जो हम कहते हैं ना दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितना धोखाबाजी किया उसके साथ। और जब भी उसने फिर बाद में चेक किया कि रियली ये व्यक्ति है, नथिंग। अभी कौन है इसके पीछे, आप किसी का भी नाम अभी डालेंगे, आपका सब बायोग्राफी इंफॉर्मेशन मिलेगा इसको। उसके आधार से फिर बोलेंगे कि इसको कैसे मनाया जाए, तो वो भी तरीका निकालेंगे। इतना धोखा खाया इस भाई ने, पूरी उसकी लाइफ सेविंग कमाई। अभी आप इस सोच से बाहर हैं, हालांकि आपने मिले भी हो जूम पे, लेकिन रूबरू नहीं मिले हैं। बहुत डिस्टर्ब था ये भाई। और मैंने भी जब ये स्टोरी सुन के मैं भी हैरान हो गई कि इतना तक धोखेबाजी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किसी को इतना तक धोखा देना। देखो, तो अभी तो ये तो क्या कहेंगे, टिप ऑफ आइसबर्ग है। माया ये सभी साधनों को यूज करके अपना खेल दिखाएगी। सोच के बाहर है। मैं आपको बताऊं, अभी जो धोखा हो रहा है दुनिया में, हम इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते हैं माया रावण का खेल। लेकिन उसको बचने के लिए निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति तेज होनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो, अपने आप को आत्मा समझ के याद करो। मैं आपको बताऊं, कोई भी हम कर्म करते हैं उसका इफेक्ट तो पड़ता है आत्मा के ऊपर, राइट? किस रूप में इफेक्ट पड़ता है? मैंने ये किया, थोड़ी खुशी होती है, मैंने ये किया। जैसे आप जमा करते हो, बस लिस्ट बनाते हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। थोड़ा सा हल्का नशा पैदा होता है, मैंने कितना किया है ना? कराने वाले को तो भूल गए उस समय, अपने नशे में चल रहे हैं, मैंने इतना किया है। वही माया यूज करेगी, कोई वही अभिमान यूज करेगा, अभिमान सेवा का नाम लेकर के अपना काम कर ले। लास्ट में एक बात सुनाती हूँ। एक कुवैत का एक बड़ा बिजनेसमैन आया था दादी जी को मिलने के लिए लंदन। दादी जी जब मिडिल ईस्ट का टूर किया था, कई सालों से दादी जी का एक स्लोगन था, डोंट थिंक,
भाई जब आया 3 दिन के लिए आया, खास दादी को मिलने के लिए, तो बोल रहा था कि दादी मैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मुझे अमीर लोग सुल्तान के साथ काम करना है, और अभी 2 वीक के बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है हमारी टीम ने, पूरा प्रेजेंटेशन भी करना है अमीर के पास जाके या सुल्तान के पास जाके। तो आप बोलते हो डोंट थिंक, तो ये कैसे हो सकता है? बिजनेस में तो थिंक करना होता है। तो दादी ने अपना एग्जाम्पल दिया कि दादी 2 संकल्पों से दूर रहती है। एक है मैंने कुछ किया, और दूसरा है मुझे कुछ करना है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। चलो जो करना है, ये एक्स्ट्रा आई बीच में क्यों आया है? जो किया सो किया, ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाया, जो बाबा को कराना था किया, तो ये मैंने क्यों शब्द आया बीच में? मैंने किया। तो ये 2 संकल्पों से दादी दूर रहती है, इसलिए धोखा नहीं खाती है दादी। क्योंकि वो जो कर्म करने से पहले हम प्रेशर डालते हैं खुद के ऊपर, मुझे ये करना है, तो फिर जहां से सहयोग मिलेगा वो भी नहीं दिखाई देता है। दूसरा, कर्म करने के बाद उसका इफेक्ट हम लेके चलते हैं, तिजोरी में डाल के लेके चलते हैं, सोचते बहुत कुछ किया। और ये जो एक आत्मा परमात्मा की जो संतान है, जो संतान की फीलिंग है, चाइल्ड की फीलिंग है, वो खत्म हो जाती है। इतना अच्छा दादी ने बोला, देखो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल निसंकल्प होता है, बिल्कुल। तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हमको ऐसी अवस्था बनानी है, एक फाउंडेशन होता है, ताकि ईश्वरीय शक्ति आत्मा को चला सकती है, और ईश्वरीय शक्ति आत्मा के ऊपर एक छत्र छाया बनती है। आप जितना संकल्प करेंगे तो छत्र छाया के बाहर आ जाएंगे, वो महसूस नहीं करेंगे कैसे बाबा आपका देखभाल कर रहा है, वो महसूस ही नहीं होता, क्योंकि आपके संकल्प एक जैसे बादल जैसा बन गया आपके सिर पे, वो लाइट माइट की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हमने दादी को एक बार पूछा कि दादी आपके हर संकल्प प्रत्यक्ष होते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, आपको अपनी संकल्प की सिद्धि मिलती है, क्यों? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहती है क्योंकि दादी एक ही संकल्प करती है, बाकी और संकल्प बीच में नहीं आते, बस जो करना है उसका ही संकल्प करती है। हम क्या करते हैं, बस ये करना है, फिर साइड ट्रैक में चले जाते हैं, बस ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। संकल्प इतने सारे रचते हैं, बोलते हैं इतना, करते हैं इतना। लेकिन दादिया जो करना है उसका ही सोचना है, बस, और बीच में कुछ। तो ये तरीका लेकर के दादी ने अपनी प्रकृति को संभाला, प्रेशर नहीं डाला, और निमित्त, एक्यूरेट निमित्त रही बाबा के कार्य में। इसीलिए जहां पे भी जाती थी दादी, सभी को बाबा की भासना थी। तो ऐसी सूक्ष्म धारणाएं जब भी हम किसी से कैच करते हैं तो पता चलता है किस तरीके से यथार्थ पुरुषार्थ क्या है। दिमाग वाला पुरुषार्थ नहीं, ये पॉइंट्स की बात नहीं है, ये फिलॉसफी की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल जीवन में
स्पिरिचुअल सेल्फ मैनेजमेंट की बात है, ताकि हम खुद को बाबा की मदद से वो मंजिल तक हम पहुंचे जो हमको कर्मों का इफेक्ट से हम पार चले जाए, तब हमारी कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो सकती है। तो इस अव्यक्त मास में हम कहेंगे कि डबल पावर होती है। ब्रह्मा बाबा की तपस्या की शक्ति का बल, शिव बाबा का तो बल है ही, दोनों का। तो जो भी हम दृढ़ संकल्प करेंगे खुद के पुरुषार्थ के लिए, यही एक मास है जिसमें वो दृढ़ संकल्प की सफलता मिल सकती है। और टाइम पे हमको इतना एडवांटेज नहीं मिलता है, तो पूरा लाभ लेना है इस मास का। जहां तक हो सके साइलेंस में रहो, अंतर्मुखी होकर के रहो और अपने संकल्प और बोल की शक्ति ज्यादातर बचाओ। और फिर आप देखेंगे बाबा कैसे कमाल कराता है। ओम शांति। चलो भी भोग का समय, सब गुरुवार है, बाबा को भोग लगाएंगे और आप सभी भोग के समय एक दृढ़ संकल्प लेकर के बैठना, बाबा मुझे क्या बनना है, ठीक है।
ओम शांति। अभी तो हमारे पास 10 मिनट और हैं। वैसे आज विकलांगों की जो विंग बनी है अपनी, उसकी यात्रा भी आज हमारे पास है। 11 बजे अंधजनशाला में पूरी उद्घाटन है, लॉन्चिंग है, जहाँ हमारी कई वर्षों से सेवाएं चलती हैं अंधजनशाला में। और उसके बाद 1.5 से 3.5 बेहरा मूंगा साला जो है स्कूल, वहाँ पर भी करीब 300-400 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ भी 300-400 है। तो दोनों जगह की सेवाएं तो चलती रहेगी। और जानकी दादी जी को याद किया तो याद आया सब कुछ, क्योंकि दादी जानकी जी और लता दीदी का आपस का रिलेशन मैंने बहुत अच्छे से बताया। उन दिनों में हमारी तो जैसे शुरुआत जैसी थी, सरदार नगर सोसाइटी में रहते थे समुंदरी रोड पर, तब दीदी जी गए थे अंदर। और यहाँ जब दूसरी बार मकान अगला तोड़ के जब नया बनना और खातमुहूर्त था, एक बार बना हुआ 82 में इसका उद्घाटन हुआ था, जो पुराना वाला मकान था। और उसके बाद फिर 2009 के आजू बाजू इसको तोड़ा, 9-10 में। और तब जो खातमुहूर्त हुआ था, तब सरला दीदी जी ने कहा था कि दादी जानकी को लेके मैं आऊँगी खातमुहूर्त के समय। सचमुच वो मकान बनने में शायद 1.5-2 साल हुआ होगा, जो भी। और उसके बाद हमने मेरे को सारी साल याद रहती है। 11-12 में ही दादी जानकी जी को लेके सरला दीदी आए थे। और ये जो ध्वज लगा है और यहाँ जो द्वार प्रवेश कराया, चावल वाला कलश जो पाँव से लगाना, कलश रखना, ये सारी विधियाँ हमारी दादी जानकी जी से हुई। इनके वाइब्रेशन जो आपने कैच किए, इसके फाउंडेशन के अंदर जो सारी ईंटें पड़ी हैं, वो माउंट आबू से शांतिवन में सारी दादियों की, दादी गुलजार जी, मोहिनी दादी कॉटेज में मोहिनी दीदी थे, रमेश भाई तो थे, रमेश भाई की, निर्वैर जी की, दादी रतन मोहिनी जी की, दादी जानकी जी के भी रूम में जाकर के सारी ईंटों की पूजा हर एक मंदिरों में हुई, उस देवियों के और हमारे दादाओं के। और वहीं से पूजी हुई सारी ईंटें वो यहाँ पर फाउंडेशन में पड़ी है। कुछ विघ्नों से स्थान था, उसको निर्विघ्न उन दादियों के वाइब्रेशन से हुआ। और दादी जानकी जी से जब ये पूजा कराई, तब दादी ने बहुत सुंदर महालक्ष्मी का बड़ा चांदी का कॉइन दिया था। और तब दादी जी ने कहा था, हुआ पड़ा है। एक ही ये शब्द था, हुआ पड़ा है। हम कोई निश्चिंत सब कोई थे। और वो सारी बहुत विधि पूर्वक इसका खातमुहूर्त हुआ। और दादी जानकी के द्वारा द्वार प्रवेश, कलश रखना, ध्वज लहराना, तो सरला दीदी ने अपना ये संकल्प भी पूरा कराया था। तो इसीलिए मुझे याद आया। और बाबा के कमरे में भी विशेष रूप से ये वाइब्रेशन है। और आप सभी की भी जनवरी मास की तपस्या शुरू हो गई है। हर एक सुबह 8 से 12 में 1 घंटा बैठते हैं। शाम को भी 6:30 से 7:30, 6 बजे ना, 6 से 7:30 में सभी बैठते हो, आते हो। तो मैं थोड़ा सा बीच में लिया, पर मैं समझती हूँ 10 मिनट और गोपी बहन अपना कुछ अनुभव शेयर करें, तब तक भोग की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। जैसे दीदी ने अभी बताया, सेंटर का फाउंडेशन कैसे बना, तब मुझे समझ में आया कि मुझे इतनी प्यार की वासनाएं थी अंदर आने से।
दादी हमेशा कहती थी, जो भी सेंटर में रहने वाले हैं, सेंटर में जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनका जो भी सूक्ष्म पुरुषार्थ है वो उसका एक वातावरण बनता है। और फिर जो बाहर का व्यक्ति आएगा ना, तो उसको वही प्रेरणा मिलेगा, वही पुरुषार्थ करना उसके जीवन में। एक हमारी एक बहुत पुरानी माता थी विदेश में। जब भी हमारा पहला रिट्रीट सेंटर, मैं कहूँगी सारे विश्व में वो पहला रिट्रीट सेंटर तो था यज्ञ में। ज्ञानसरोवर नहीं बन रहा था, ORC नहीं था, शांतिवन नहीं था, ऑक्सफोर्ड में। 93 में जब हम जगह ढूंढने के लिए गए थे तो करीबन 40 जगह ढूंढी थी, क्योंकि उस समय दादी जी की ये प्रेरणा थी कि विदेशियों को केवल ज्ञान नहीं सुनाना है, लेकिन अनुभव कराना है। और जब तक वो आके हमारे पास न रहे, पूरी लाइफस्टाइल की मर्यादाओं की अनुभव ना हो, तब तक ये विश्वास नहीं बैठ सकता। क्योंकि अलग अलग धर्मों में चले गए, तब जाकर के बहुत जगह देखी, ढूंढी और रिट्रीट सेंटर मिला। और उस समय प्रॉपर्टी मार्केट बहुत कम था, तो इतना बड़ा घर, कितने 60-70 बेडरूम नहीं, 80 के ऊपर बेडरूम, 80 के ऊपर बेडरूम का घर, इतना बड़ा मकान, 60 एकड़ 60 एकड़ की जमीन, पूरी गार्डन, अच्छी इंग्लिश गार्डन की जमीन, हमको केवल 1.1 मिलियन पाउंड में मिला। उस जमाना में तो, अभी तो करोड़ों के ऊपर है। तो तब एक हमारी वहाँ पुरानी माता थी, तो उसने दादी को बोला कि दादी मैं यहाँ रह करके मैं घर को संभालूंगी। इतना हिम्मत विश्वास से उसने, दादी ने उसको चाबी दी घर की। इतनी बिल्कुल आउट ऑफ द ऑर्डिनरी माता थी, लेकिन हिम्मत वाली, बहुत हिम्मत वाली। सालों तक उसने पूरा जो घर का, क्योंकि वहां पे ना लेबर मिलती, ना आपको ऐसे सेवाधारी सभी जगह से मिलेंगे जल्दी, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो उसने टोटल घर की सफाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, पूरी सिस्टम बनाई थी। क्योंकि दादी का यही एम था कि देखो जब लोग आएंगे तपस्या के लिए, तो घर की एकदम जब सफाई होती है ना, तो आराम से लोग अपना तपस्या कर सकते हैं, बाबा की भासना आती है। अदरवाइज गृहस्थ के माफिक बस ये इधर जगह इधर जगह, वो तपस्या नहीं कर सकते ऐसे वातावरण। इस माता को वहां 25 साल रही, अब पार्किंसंस हो गया था, है ना, वो जो हिलता है पार्किंसंस। तभी 25 साल के बाद दादी का एक नया दृश्य था कि हमको वर्धीन में, जो साउथ में समुद्र के सामने, जैसे क्लिफ्टन में था, हमको वहाँ रिट्रीट सेंटर लेना है। तो उसके लिए थोड़ा विघ्न तो आए थे, लेकिन फिर भी दादी का दृढ़ संकल्प, और जो ड्रामा में होने वाला था, तो वहाँ पे 3 मकान एक साथ मिला समुद्र के सामने, तो 30 लोगों का अकोमोडेशन, तो छोटा सा रिट्रीट सेंटर बना। तो ये माता वहां शिफ्ट हो गई। अभी आप सोचो, इसका पार्किंसंस इतना खराब हो गया था कि सवेरे जब उठती थी ना, उसके पाँव ऐसे होते थे, तो उसको दवाई लेनी थी, तो दवाई लेके 1 घंटे के बाद उसके पाँव ऐसे सीधे होते थे। लेकिन वो अमृत वेला में इसलिए करती थी, क्लास भर अपने कमरे में सोफा पे बैठ के सुनती थी, दवाई खा के सुनती थी, बैठती थी, जब तक पाँव ऐसे सेट ना हो जाए। फिर जैसे पाँव सेट हो जाते थे ना, खड़ी होकर के सेवा में लग जाती थी। बस किचन के कपड़े धुलाई करो, या जो भी गेस्ट के कपड़े हो वो धुलाई करो, शीट्स की धुलाई करो। फिर वो एप्पल पाई बनाती थी, डिजर्ट बनाती थी, बस कुछ ना कुछ करती रहती थी। वंडरफुल माता थी ये। और आप देखो, इसको देख करके
न केवल वहाँ के स्टूडेंट, लेकिन जो क्लोज कांटेक्ट में थे, पूरे ब्राह्मण नहीं थे, वो आकर के कहते थे, बहन जी हमको सेंटर में सहयोग देना है, क्या सहयोग देंगे? वो आकर के इस माता को मदद करते, शीट्स जो रोलर था ना, बड़े शीट्स की आयरनिंग होती थी, तो क्लोज कॉन्टेक्ट्स आकर के कर्म योग करते थे। चाहे घर की सफाई, चाहे शीट्स करना, चाहे बाहर की सफाई, चाहे आंगन की सफाई, कुछ भी, चाहे क्लासरूम सेट करना, आज दिन तक वो सिस्टम चल रहा है। ये एक व्यक्ति की, जो उसने बाबा की याद में अपना हाथ पांव चलाया, कितने लोगों को प्रेरणा दी है कि आज दिन तक उस संपर्क संबंध वाले भी सहयोग देकर के वो सेंटर चल रहा है। तो ये क्या है? आज आप देखेंगे लंदन जब आएंगे तो लंदन का मेन सेंटर का नाम क्या है? ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस। और मैं आपको बताऊं, 250 भाई बहन उस घर को संभालते, 250 डिपार्टमेंट्स जैसे मधुबनी जिसे बना हुआ है सेटिंग। लेकिन चाहे कोई एक व्यक्ति रिसेप्शन टीम में 3 घंटा भी दे सकता है, उसको भी हम गिनते नहीं। चाहे अशर्स की टीम में जब प्रोग्राम होता है तो अशरिंग चाहिए ना, इतना बड़ा हॉल होता है, लोगों को बिठाने में, रिसीव करने में कोई चाहिए ना। चाहे वो व्यक्ति उसमें भी है, हम इसको गिनती करते हैं, उस डिपार्टमेंट में गिनती आती है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ से 3 घंटा, यहाँ से 4 घंटा, यहाँ से थोड़ा कुछ टाइम दे करके कोऑपरेशन के हिसाब से वो घर चलता है। आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है बॉस। ऐसे तो निमित्त के नाम तो आते हैं, लेकिन घर उनके आधार से नहीं चलता है, सर्व के सहयोग के आधार से सब कुछ चलता है। और दादी ने एक एक का नब्ज पकड़ के एक एक को बिठाया है कि बाबा का कार्य है और हर एक अपना समझ के करता है। अभी ऐसा सिस्टम बन गया है जो हमको, जैसे हम बैठे हैं, पूछने की भी दरकार नहीं है, ऑटोमेटिक मशीनरी बन गई है। समझो गुरुवार का भोग होता है, आराम से 600-700 तो होते ही हैं आने वाले, सभी लंदन के सेंटर से। अभी सारा पैक करके तैयार करके लोगों को जॉब पे जाना होता है, तो क्लास से पहले ये तैयारी होनी चाहिए ना। आप एक टीम आ जाती है, सभी का सेटिंग हो गया दादी के समय पे, अब आज दिन तक चलता है वो सेटिंग। और वो ही एक सेंटर है जहाँ पे हमारी माताएं किचन चलाती है, घर गृहस्थ की माताएं किचन चलाती है, मेन सेंटर है। दादी जब ये आए थे ना, खूबी थी दादी की कि दादी ने कभी डिफरेंस नहीं किया कि ये घर में रहने वाले हैं, ये सेंटर में रहने वाले हैं। हर एक को ब्राह्मण समझ के, हर एक को मर्यादाओं में पक्का करा के, सभी को एक समान की दृष्टि से चलाया। तो आप जब हमारे क्लास में आएंगे ना, तो आपको दिखाई नहीं देगा कौन समर्पित है, कौन घर गृहस्थ के। और आप उनके घर में भी जाएंगे, दादी शुरू में हर एक के घर में जाती थी, सेंटर जैसा घर रखते हैं, बिल्कुल बाबा का कमरा, सेटिंग, भोग, सब कुछ व्यवस्थित, जैसे एक छोटा सा सेंटर या गीता पाठशाला हो ना, ऐसे चलता है सभी के घरों में। तो दादिया की ये खूबी थी, अपनी विशेषता तो थी, लेकिन कभी दादी ने अपना मतलब वो विशेषता की अभिमान नहीं, सभी को समान इक्वालिटी की विजन देख करके चलाया है। और ये भी खूबी की बात है कि देखो, इतनी बड़ी दादी इतना त्याग करके, इतनी सेवाओं छोड़ करके विदेश में बैठे, फिर भी अपने आप को दादी समझ करके नहीं चली। मैं सेवाधारी हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मुझे फ्रेंड बना दो। सभी का दिल ले लिया दादी ने, क्योंकि इनको क्या मतलब दादी क्या है, क्या पता है, क्या इंडियन का कल्चर भी पता नहीं है, भारत का भी कल्चर पता नहीं है कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं।
और दादी भी अपना वर्णन कि मैंने ये सेवा की, क्या बड़ी बात है। तो हम देखते थे कि दादी ने कैसे अपने आप को एडजस्ट करके, दादी में परिवर्तन की शक्ति दो कारण से है। एक है धैर्यता, दूसरा है एडजस्टमेंट पावर। ये दो चीजें हाथ में होंगी ना तो आपकी खुद की परिवर्तन की शक्ति बढ़ती है। बहुत धैर्यता चाहिए लोगों को बाबा के, क्योंकि भारत में भावना तो है, भगवान के प्रति भावना है। तो जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो वो भावना लेकर के आता है तो ज्ञान लेने में इजी होता है। लेकिन वहां पे भावना नहीं होती है भगवान की। तो आपको भावना बिठानी है, ज्ञान भी देना है, दोनों काम करना है। तब सोचो कितना धैर्यता की शक्ति चाहिए, कितनी ईश्वरीय प्यार की शक्ति से चलाना है सभी को। और दादी ने हर एक का दिल जीत करके ये काम किया है। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट, खास करके लंदन में। जयंती दीदी जब अपना अनुभव सुनाती है ना, तो शुरू में, वैसे तो 71 में इंडिया के बाहर पहला सेंटर तो लंदन था, फिर हांगकांग था 71 में। लेकिन वहां फिर जयंती बेन दीदी जाती थी, वो तो घर पे रहते थे। मुरली दादा रजनी बेन का फ्लैट था, वहां घर पे रहते थे। तो लेटर लिख करके ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते थे, वो दरवाजा बंद कर देते, एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। और वो जो लेटर लिख के भेजते थे वो वापस लेकर आते थे। बहुत डिफिकल्ट था, टफ था। डॉक्टर निर्मला भी आए थे शुरू में, जब पहला ग्रुप आया था 71 में मधुबन से। जगदीश भाई थे, रोजी बेन थी, रमेश भाई, शिवेंद्र दादी और डॉक्टर निर्मला, 5 का ग्रुप आया था। वास्तव में तो वो अमेरिका जा रहे थे। और बीच में जब मुरली दादा को पता चला, तभी मुरली दादा ने निमंत्रण दिया कि आप बीच में रुको, लंदन बीच में आता है, 1 वीक के लिए तो रुको। और तब इतनी अच्छी सेवाएं शुरू हुई, जो लॉर्ड माउंट बैटन है ना, तो पहली बार वहां मिले थे रमेश भाई, जगदीश भाई। उसी समय बहुत जैसे बाबा ने कुछ एक नया चैप्टर खोला उस 1 वीक में। तभी जगदीश भाई का संकल्प था कि यहाँ पे सेंटर होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ के जो भी स्टूडेंट्स थे, क्योंकि रजनी बहन की माताओं का ग्रुप था, तो उन्होंने लेटर लिखा मधुबन, हमको टीचर चाहिए। तो फिर दादी ने डॉक्टर निर्मला को बोला कि वापसी आकर के तुम रह जाओ। तब से शुरू हुआ। फिर तो दीदी आए, फिर रतन मोहिनी दादी जी आए, तभी सेवा की वृद्धि थोड़ी हुई। फिर मोहिनी दीदी आए, तो दीदी तो फिर लंदन से फिर इधर गए, ऑस्ट्रेलिया गई। रतन मोहिनी दादी जी आए 18 मास के लिए, फिर वो वापस भारत चले गए, क्योंकि भारत में बहुत सेवाओं के विस्तार। फिर मोहिनी दीदी आई, मोहिनी दीदी थोड़ा 6-8 मास रह करके फिर न्यूयॉर्क गए। और फिर अक्टूबर 74 में दादी जानकी आई, और 4 साल तक त्याग किया, मधुबन नहीं किया, पता है ना आपको? 4 साल ताकि वो थप्पा स्टैम्प मिले ना पासपोर्ट पे, परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन उस 4 साल में जो दादी ने तपस्या की, हम दादी को कभी पूछते थे कि दादी आपका संकल्प नहीं चला कि भारत में इतनी सेवाओं की विस्तार हो रहा था, 300-400 का क्लास था उन दिनों में, और बहुत अच्छी सेवा हो रही थी। रमेश भाई ने अच्छा एग्जीबिशन का सेट निकाला था, इतनी अच्छी सेवा हो रही थी, और आप वो छोड़ के यहाँ बैठ के आए, और वो भी 3 स्टूडेंट क्लास में, वो भी हर रोज आने वाले नहीं। और कोई ऐसा किताब तो मैन्युअल नहीं था कि विश्व सेवा के लिए कहाँ क्या क्या करना है। तो क्या आपका इतना भी संकल्प नहीं चला? दादी कहती थी बिल्कुल नहीं। मैं सवेरे उठती थी, मुझे लाखों करोड़ों आत्माएं दिखाई देती थी कि अब
बच्चे आने वाले हैं। ये छोटा सा घर में दिखाई देता था मुझे, इस साइलेंस की शक्ति है। तो मैं कहूंगी विदेश सेवा, इन दादियों की त्याग शक्ति, साइलेंस पावर से और बाप दादा की अव्यक्त पालना से सेवाओं की वृद्धि हुई है, सच में। और हरेक के दिल में बाबा के प्रति भावना, डेडिकेशन, कमिटमेंट बिठाना अलग अलग देशों के कल्चर का, ये तो दादियाँ ही करा सकती हैं। तो अभी भी हम क्या कहते हैं, माल बनाने वाले सभी ऊपर चले गए, पिरोसने वाले रह गए सभी, है ना? काम तो इन्होंने किया और नाम हम कमाते हैं। वंडरफुल बात है ये खेल ड्रामा में, सच में। तो अभी तो हम इनके त्याग, ब्रह्मा बाबा का त्याग का खा रहे, दादियों का त्याग का खा रहे। मेरा प्रश्न है, हमारे त्याग से कौन खाए? सेवा का फाउंडेशन, जो भी सेवा, अभी तो बहुत सेवा बाकी है, ऐसे नहीं समझो, फाउंडेशन तो हो गया, लेकिन जब तक इन्हों के मुंह से ये न निकले कि बाबा आया है, अभी बोल रहे हैं ब्रह्मा कुमारी आई है, लेकिन बाबा आया है, वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, वो अभी इस अव्यक्त मास में मैं समझती हूँ बाबा कुछ प्रत्यक्ष जरूर करेगा। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा। अभी हम आपको एक और बंधन में बांधते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि ये तो थोड़ी सी ही डुबकी लगाई है। दादी जानकी जी के साथ का आपका सानिध्य हमें भी दादी जानकी के सानिध्य की महसूसता कराई है। तो संडे का दिन हो तो पूरे दिन की भट्टी यहाँ बहुत अच्छे से हम सब करना चाहेंगे। आप जरूर अपना प्रोग्राम हमें बताना, आपकी सुविधा बताना, ठीक है? ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है मजूरागे फाउंडेशन वाली जगह से, तो आप जरूर आओगे और हमें पूरी पट्टी का लाभ भाई बहनों को जरूर मिलेगा। बाकी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। जनवरी मास में हमें फरिश्तेपन का जो लक्ष्य मिला है, गुजरात की हमारे पुरुषार्थ की जो पॉइंट्स है, उसमें भी आज का जो